नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड कहलाया गया था, स्टीव जॉब्स। और ये एक ऐसी फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी एंड सीईओ ऑल्सो ऑफ एप्पल कंपनी। और इनकी ज़िंदगी से बहुत सीखने लायक चीज़ें हैं, और कैसे ज़िंदगी को जिया जाए और कैसे मुश्किल समय से निकला जाए, ये इनकी बायोग्राफी को पढ़ के हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। इनका कहना था कि अगर ये जो दिन है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो हम इसमें क्या क्या कर सकते थे। वो हर दिन इस हिसाब से जीते थे, ये उनका मानना था। इसलिए वो इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए। तो शुरुआत करते हैं। उनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1955 में, कैलिफोर्निया में हुआ था। और उनको जो पैदा करने वाली माँ थी वो विदाउट हस्बैंड थी, उनका कोई पति नहीं था। इसलिए उन्होंने किसी और कोई अबॉर्ट करने का फैसला लिया। और एक गरीब माँ बाप ने उनको पालने का फैसला लिया। फिर उसके वो एक गरीब परिवार से थे, इसलिए तब भी उन्होंने एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड। फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट करा पाए। बीच में ही उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि कुछ मनी क्राइसिस की वजह से। फिर भी वो कहते हैं कि कुछ भी चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है। और ये उन्होंने अपने बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी से अगर ड्रॉप आउट नहीं होता तो आज मैं एप्पल कंपनी का सीईओ नहीं होता। तो उसके बाद उनके पास काम नहीं था कोई, फिर भी उन्होंने अलग अलग फील्ड में काम करने की सोची। उन्होंने एन कॉर्टेन जो उनके एक दोस्त थे उनके साथ वो इंडिया आए 1973 में। और नॉर्थ साइड में बहुत घूमे वो, और वो बुद्धिज्म समझने की कोशिश में थे। और बुद्धिज्म रिलीजन समझने की हरे कृष्णा टेम्पल में वो गए। और एक खंड में एक निकोली बाबा थे जिसको वो बहुत फॉलो करते थे। तो वहाँ पे भी उनको मिलने गए थे वो। पर जब वो गए वहाँ पे तब उन्होंने समाधि ले ली थी उस वक्त। और उन्होंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, उनसे बहुत सीखा। फिर वो वापस अपनी जगह कैलिफोर्निया आ गए। फिर उन्होंने मैक स्टॉक्स नाम की एक कंपनी बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया। उसके बाद एक पेप्सिको के जो सीईओ थे जॉन स्कोली, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके एप्पल कंपनी बनाई। और शुरुआत में एप्पल कंपनी ने बहुत उन्नति करी। पर उसके बाद जॉन स्कोली और स्टीव जॉब्स में कुछ मतभेद हुए। तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी एप्पल्स की, और उन्होंने एप्पल के को फाउंडर जो स्टीव जॉब्स को ही काम से निकाल दिया। और फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि इनकी ज़िंदगी में जैसे इन्होंने कहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो वो एक अच्छाई के लिए ही वो निकले बाहर। और उसके बाद उन्होंने निकलने के बाद ये समझा कि हाँ, कि जो उनसे अच्छे एंटरप्रेन्योर थे जॉन स्कोली, उनके साथ उनको ऐसे मतभेद नहीं रखने चाहिए थे। और वो एक गुरु आ गया था उनमें, एक एप्पल का को फाउंडर होते हुए। फिर उन्होंने उसके बाद एक और कंपनी बनाई नेक्स्ट, और फिर बनाई पिक्सर। और फिर उसके बाद जब एप्पल कंपनी वापस घाटे में जाने लग गई तो वापस से स्टीव जॉब्स को बुलाया गया। और उसके बाद वापस से एप्पल कंपनी का बढ़ोतरी चालू हुई। उन्होंने आईपॉड, आईपैड्स और कई नई चीज़ें निकालना चालू करी। और उसके बाद उनको कैंसर की बीमारी भी हो गई, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 3 से 6 महीने में आप, ये लास्ट स्टेज है, 3 से 6 महीने ही आप जी पाएंगे। फिर एक जांच में पता चला कि उनको पेनक्रियाटिक कैंसर था, जो कि क्योरेबल है, क्योर कर सकते हैं उसको।
तो उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, वो पूरी तरीके से ठीक हुए। उसके बाद भी उन्होंने बहुत काम किया एप्पल में और एप्पल को एक बुलंदी में तक पहुंचाया। उसके बाद उसी बीमारी के कारण, कैंसर के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई 2011 में, 5 अक्टूबर 2011 में। तो यही कहानी रही है एक स्टीव जॉब्स की, और बहुत कुछ सीखने लायक है इस कहानी में। तो जितने भी एक सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके बायोग्राफी में बहुत कुछ सीखने लायक है, तो उससे सीखिए और कुछ अच्छा कीजिए। धन्यवाद।